थैंक यू। वीरभद्र शर्मा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम देख रहे हैं एसोसिएशन के तमाम जो है टीम सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज का हमारा जो मुख्य एजेंडा था वो ये था कि हम अपने अधिकारियों को, सरकार को, हमारे मंत्रीगणों को, जिन जिन ने हमारे सारे कामों में इस पिछले 4 से 8 महीने के अंतराल में जो काम हुए हैं उनका स्पेशली धन्यवाद करें, और जो बाकी का हमारा आगे का एजेंडा जो पेंडिंग है जिस पे हम परस्यू रखते रहेंगे उसके बारे में सरकार को, अधिकारियों को अवगत कराना। छठी जो भी आपकी एजुकेटिव मीटिंग हुई थी उसमें जो आपने एजेंडे उठाए थे या पिछले 2-3 महीने से जो जिस पे टारगेट था कि ये अचीवमेंट हो और कर्मचारियों को लाभ मिले और आईएमटी को लाभ मिले, उसकी क्या प्रोग्रेस है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम सबसे पहले, क्योंकि अगर जो कोई काम हो और हम सरकार का, मंत्रियों का और अधिकारीगणों का धन्यवाद ना करें वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव ऐसे काम थे जो हम टाइम टू टाइम परस्यू करते रहे। उसमें मुख्य तौर पे हमारे आईएमटी में आपने देखा होगा बहुत बड़ी एक अचानक दिक्कत आ गई थी कि जो फॉल्ट क्रिएट होने लगे थे बिजली के, तो करीब 4.5 करोड़ रुपए का बजट एक पहले बिजली बोर्ड से पास करवाया, उसके बाद वो हाई पावर कमेटी ने 25 जून की मीटिंग में पास किया था, तो उसकी अब टेंडरिंग हो चुकी है और हम डीएचबीवीएन के साथ परस्यू में हैं। आज भी एससी साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला अक्टूबर से पहले इस केबल के लेआउट का काम हो जाएगा। स्पेसिफिकली जब हमने पूछा कि इससे कोई आचार संहिता, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शनों की संभावना में आचार संहिता लगने की नेचुरली बात है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उससे इसका काम तो नहीं रुका। उन्होंने बोला जो टेंडरिंग हो चुका है उसका काम नहीं रुकेगा और बाय अक्टूबर का एंड ये हमारी आईएमटी की जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की केबल्स हैं 4.5 करोड़ रुपये की इंस्टॉल हो जाएंगी। डिस्पेंसरी को लेकर के जो आप जी, उसके बीच में मैं कुछ चीज़ें और हैं जो बोलना चाहूँगा। एक फैक्ट्री लाइसेंस का मुद्दा था जो माननीय हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा जी, उनके सहायता से बहुत बड़ा काम था कि फैक्ट्री लाइसेंस की प्रोसेसिंग सारी चंडीगढ़ से होती थी, अब उसकी प्रोसेसिंग जो है वो फरीदाबाद के थ्रू होगी या जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ के थ्रू मैक्सिमम प्रोसेसिंग हो जाएगी। फाइनल साइनिंग शायद वो चंडीगढ़ में होगी। उसके बाद थी हमारे एक ईएसआई डिस्पेंसरी, पर्टिकुलरली आईएमटी का मामला है ये। पीछे हमने एजी मुरलीधर राव जी जो जोनल डिविजनल कमिश्नर हैं, वो उनको हमने यहाँ पे बुलाया था एक आधार सीडिंग कैंप के तौर पे। उसके बाद आईएमटी का दौरा करवाया और उसके बाद हमने उनको 1-2 ऑप्शनल साइट्स दिखाई, क्योंकि आईएमटी की जो डिस्पेंसरी है वो एक सेक्टर 8 की एक पुरानी हॉस्पिटल बिल्डिंग में, ईएसआई हॉस्पिटल बिल्डिंग में चल रही है। तो हमने रिक्वेस्ट करा क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हमारी डिमांड चली आ रही है, उसको आप यहाँ शिफ्ट करा दें। तो उन्होंने, उनको हमने जो ऑप्शनल साइट्स दिखाई उसमें 1-2 एचएसआईडीसी की साइट थी और एक यहाँ पे चंदावली में पंचायत ने एक बिल्डिंग बनाई थी जो केवल हॉस्पिटल के लिए थी। तो वो भी क्योंकि कमिश्नर एमसीएफ के अंडर आ गया, जॉइंट कमिश्नर बैठते हैं वहाँ पे, उनसे हमारी बात चल रही है। 99% कल वो हमारा मामला सेटल हो जाएगा और उम्मीद है आने वाले 1-2 महीने के अंदर वो ईएसआई डिस्पेंसरी भी हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। एक सबसे बड़े कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे हमारे यहाँ अभी इलेक्ट्रिकल लोड काफ़ी झटके से बढ़ गया। पीछे जो हमारे 6 के 6 सब स्टेशन थे उनकी कैपेसिटी हमने 12.5 MV के एडिशनल ट्रांसफार्मर लगवा के डबल करवाने के बाद भी हमारे लोड्स लगभग सारे सब स्टेशन फुल हो चुके हैं। तो वो एक तो अभी हमारा मुद्दा पेंडिंग है कि उस पर हम एक एडिशनल सब स्टेशन की बात करेंगे। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि पता चला कि हमारे लोकल जो फील्ड में भी ट्रांसफार्मर पीछे करीब 53 ट्रांसफार्मर एचएसआईडीसी ने रिकमेंड करके लगवा दिए थे, बट अभी और करीब 50 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ गई थी, जिस पे पीछे हम एमडी एचएसआईडीसी से भी और वी उमाशंकर साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम उनसे भी मिले थे। तो उसमें उन्होंने 47 ट्रांसफार्मर, जिसमें हम स्पेशल धन्यवाद करेंगे हमारे माननीय मंत्री जो हमारी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक सिफारिश की थी माननीय जो हमारे वी उमाशंकर सर हैं उनसे मीटिंग की करवाने की। तो उन्होंने हमारा ये एक 47 ट्रांसफार्मर ऑन द स्पॉट पास करवा दिए थे, जिसकी कल टेंडरिंग हो गई है। मतलब कल हमारी तारीख थी 30 जुलाई, तो 30 जुलाई को एचएसआईडीसी ने वो टेंडर भी फ्लॉट कर दिया। टेंडर खुल गया। 3 डिफरेंट जो उनके, क्योंकि नॉर्म्स है कि 3 मिनिमम बिड्स आनी चाहिए, 3 बिड्स आ गई। तो अब एचएसआईडीसी ने हमें अपडेट किया है कि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर ये सारी टेक्निकल प्रक्रिया पूरी होके और सितंबर ऑनवर्ड ये 47 ट्रांसफार्मर जो है आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं माननीय जो हमारे एमडी साहब एचएसआईडीसी, हमारे माननीय मंत्री इंडस्ट्रीज़ जो श्री मूलचंद शर्मा जी
जी और खासकर जो वी उमाशंकर सर जो ऑन द स्पॉट जो रिकमेंडेशन दी उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये बड़ी सारी हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो पेंडिंग हो गए थे। एक एलईडी स्ट्रीट लाइट का मुद्दा भी है जो रिकमेंडेशन हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू था कि उन्होंने बताया कि भाई हम आपको इसमें एलईडी वो तो लगवाएंगे, उसमें सोलर सिस्टम लगवा देते हैं। तो उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सोलर में बैटरी वगैरह चोरी होने का खतरा रहता है, तो वो भी मुद्दा उम्मीद है 99% अगले 10 से 15 दिन में MD HSIDC यशपाल गर्ग जी अब आगे हैं, हम उनसे बात करेंगे, तो वो भी उम्मीद है बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा और सारी हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो LED में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक और हमारा मुद्दा था वो था TDS की जो एंट्री है उसमें एक टेक्निकल मुद्दा है वो कि सपोज 30 जून को कोई पेमेंट करनी होती है, तो 30 जून को अगर हमारे प्लॉट होल्डर पेमेंट कर देते हैं तो उसका TDS जो है वो ऑब्वियसली एज पर इनकम टैक्स लॉ अगले आने वाले महीने की 7 तारीख से पहले जमा कराना होता है। तो वो बड़ा लंबा एक मुद्दा चलता आ रहा था कि जो भी लोग आगे जमा करते थे तो वो कहते हैं आपने 7 दिन बाद जमा क्यों किया, तो HSIDC उसका NOC देने में दिक्कत करती थी क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करते थे। तो अभी हमारी बात होगी, वो सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा, तो वो भी हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM उनके इंटरवेंशन से और MD HSIDC के इंटरवेंशन से ओके हो गया है। एक पॉलिसी थी कि हमारे जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनकी पेमेंट जो रिफंड थे ना वो बहुत ज़्यादा डिले होते थे, वो भी हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने एग्री कर लिया है कि उसके हम सिंगल पॉइंट एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें कि विदिन 30 डेज से अगर पेमेंट किसी की रिलीज होगी तो उसका रेस्ट ऑफ द पीरियड का इंटरेस्ट देंगे जो भी हमारा प्लॉट होल्डर होगा। कोई 1-2 साल तक पेंडिंग हो जाती थी पेमेंट, तो उसमें हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं टू CM वी उमाशंकर सर और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब और MD HSIDC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये हमारे जो वो काम थे जो हमारे एफर्ट्स से हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले जो लेटेस्ट मैंने जो बताया 47 ट्रांसफार्मर जो कल ही टेंडर पास करवा दिया HSIDC ने, दूसरा LED लाइट्स का, एक TDS वाली जो पॉलिसी अगस्त में ये जो है दाखिल पे सब बिल्कुल ये सारे काम जो है अगस्त में जैसे जैसे इनका पीरियड है, जैसे मैंने बताया 4.5 करोड़ आप लोगों ने मांग उठाया था वो काम बहुत बड़ी बात आपने बोली। सड़कों के लिए पीछे माननीय मंत्री जी हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी और माननीय मूलचंद शर्मा जी और जो हमारे विधायक हैं नैनपाल रावत जी, आपने देखा उन्होंने यहाँ पे आके उद्घाटन किया, तो उसकी सड़कों की सारी जो मेन सड़कें हैं उनकी रिकारपेटिंग का काम चालू, आपने देख ही लिया होगा आते वक्त, वो सारा चालू हो चुका है। लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते क्योंकि ये तो डेवलपमेंट है, ये हमेशा चलती रहती है। इसमें ज़रूर मैं आपके 2 मिनट लूँगा। उसमें ये है करीब 4 मुद्दे हैं हमारे जो अभी और रह रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा सरकार के समक्ष अभी रहता है सेस रेट्स का। जो भी IMT में फैक्ट्री बनाता है, IMT में नहीं मैं कहूँगा अक्रॉस द स्टेट, हरियाणा में जो भी कोई इंडस्ट्री बनाता है उसका जो सेस रेट, सेस का मतलब है जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका सरकार ने एक पर स्क्वायर फीट का रेट निर्धारित किया हुआ है, वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसका 1% हमारे को सेस के तौर पे सरकार को देना होता है। वो जो रेट है वो मल्टीप्लाई हाई है, मतलब अगर हम लैंडर्ड बिल्डिंग बनाते हैं 1000 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट में, वो होगी हमारी असेसमेंट वैल्यू पर स्क्वायर फीट 1000 से 1200, लेकिन सरकार उसकी असेसमेंट करती है 3100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 3100 इंटू जितने स्क्वायर फीट एरिया बनाया उस वैल्यू का 1% हमें देना पड़ता है, यानी कि एक्चुअल में वो 1000 है और सरकार 3000 ले रही है, ये एक इशू है। यानी कि अगर किसी भाई को 10 लाख रुपए सेस वैल्यू जमा करनी पड़ती है वो तो 30 लाख रुपए जमा करनी है, एक्चुअल में उसको 10 लाख करनी चाहिए, जो कि हमारे जो मैंने जैसे बताया मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी ने जैसे हमारी मीटिंग करवाई हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM साहब से, वी उमाशंकर जी से, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसमें CM साहब की भी रिकमेंडेशन चाहिए क्योंकि ये संसद में उसमें जाता है, अपना असेंबली में जाता है मुद्दा। तो वो एक मुद्दा ऐसा है जो हमारा बड़ा मुद्दा है और ये सारे हरियाणा की इंडस्ट्रीज़ के लिए है। मैं कहूँगा हरियाणा नहीं, कंस्ट्रक्शन रेट तो नेचुरल कोई दुकान भी बनाए वो सब पे ही है, अगर कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बनाता है, मॉल भी बनाता है, टावर भी बनाता है, उन सब पे लागू होता है। तो इट इज़ एब्जॉर्बेंटली हाईली, तो इसको रिवाइज करके जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कंसिडर करा जाना चाहिए। एक हमने बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है किसी टेक्निकल इशू की वजह से अटका हुआ है। हमारे पास जो फायर के NOC इशू होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को, वो 1 एकड़ तक के हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो फरीदाबाद में ही हो, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी फाइलें चंडीगढ़ जाएँ वो तो थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन हो सकता है, बट छोटी इंडस्ट्री जो लेस देन 1 एकड़ और 1 एकड़ तक की इंडस्ट्री है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हर
छोटा इंडस्ट्रीज चंडीगढ़ भाग के अपनी फाइल को परस्यू करके फायर के एनओसी के लिए नहीं जा सकता, उसकी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि यहाँ पे डिविजनल फायर ऑफिसर बैठते हैं जो पूरे डिवीज़न के इंचार्ज हैं, ही इज़ ए पावरफुल एंड सीनियर पर्सन, तो ये पावर जो है वो हमारे डिविजनल फायर ऑफिसर फरीदाबाद को या जो भी जोनल जहाँ जहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको दे दी जाए, इंस्टेड ऑफ छोटी इंडस्ट्री की भी फायर एनओसी चंडीगढ़ से सभी इंडस्ट्रीज़ के नहीं इश्यू होनी चाहिए, केवल बड़ी के चंडीगढ़ से हों। दूसरा एक हमने रिक्वेस्ट करी थी कि जो 1.5 साल का हमने एक टाइम और रिक्वेस्ट किया कि ग्रैप की वजह से आपने देखा होगा आज की तारीख में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड जो है हर साल करीब करीब अक्टूबर से लेकर मार्च तक करीब 6 महीने तक जो है वो ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्सिव सिस्टम लग जाता है। उसमें एक्शन हो जाता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो किसी पे भी, या जनरेटर पे तो बैन हो ही चुका है, तो वो कंस्ट्रक्शन करीब 3 से लेकर 6 महीने तक कंस्ट्रक्शन बैन रहती है। और आईएमटी के जितने भी प्लॉट होल्ड कंस्ट्रक्शन जिनको करनी होती है विदिन 3 ईयर्स करनी होती है। 3 साल में से अगर आप देखें 3 से 5 महीने, ये 5 से 15, 3 साल का टाइम है और 1.25 साल 1.5 साल का टाइम तो इसमें कंस्ट्रक्शन रुक जाती है हमारी करते हुए। तो वो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो जो 1.5 साल है वो एडिशनली जो कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड दिया है उसमें वो फ्री टाइम 1.5 साल का बढ़ा दिया जाए, जो बाकी उनके सिस्टम है, क्योंकि कुछ 2 से 3 साल हमारे को वैसे मिलते हैं जिस पे हम पेमेंट करके और एडिशनल पीरियड मिलता है। तो ये 1.5 साल की हमने एक रिक्वेस्ट करी है कि वो हमें ज़रूर मिले। एक हमने अभी लेटेस्ट हमारे साथ एक कुछ थोड़ा सा चेंजेज आए हैं, वो चेंजेज ये हैं कि जो आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया है फरीदाबाद का, वो अभी कम्प्लेक्स में आ गया। ये एरिया पहले कम्प्लेक्स के पास नहीं था। तो अब क्या है कि हम जो आईएमटी का जो मॉडल है मेंटेनेंस का और जो भी है वो सारा का सारा सेल्फ सस्टेनेबल है। उसमें क्या करते हैं कि हम आधिकारिक घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी। जो भी ये एरिया था, यहाँ तक कि जो पंचायतों के भी काम थे वो सारे के सारे कम्प्लेक्स के पास आ चुके हैं। और यहाँ का एक अलग से जॉइंट कमिश्नर मैडम बैठती हैं आज की तारीख में, तो वो भी उनकी यहाँ सीट चंदावली में एक ऑफिस है, उसमें चंदावली में लग चुकी है। तो ये क्योंकि अब एरिया जो कम्प्लेक्स के पास आ गया और उन्होंने हमसे वो चार्जेस भी अपने एनुअल चार्जेस हाउस टैक्स जो है वो लेना शुरू कर दिया है। पहले हाउस टैक्स हमारी देने की जिम्मेवारी नहीं होती थी। पर्टिकुलरली हाउस टैक्स का मतलब ये है कि वहाँ पर क्योंकि वो कम्प्लेक्स के पास आने के बाद जो स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और डेली की जो क्लीनिंग मेंटेनेंस वगैरह होती है वो कम्प्लेक्स करता है, तो नेचुरली उसके वो हाउस टैक्स लेते हैं। बट हमारे केस में क्या है कि मेंटेनेंस डबल चार्जेस हो रहा है, क्योंकि हम HSIDC को ऑन एक्चुअल बेसिस देते हैं जो भी लोग यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं, चाहे वो सीवरेज की, स्ट्रीट लाइट की। तो वो एक हमने रिक्वेस्ट करी है सरकार से कि ये अब क्योंकि कम्प्लेक्स के अंडर आ गया, तो जो MCF कमिश्नर मैडम हैं और जो हमारी जॉइंट कमिश्नर मैडम हैं, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट चल रही है कि आप इस एरिए की जो मेंटेनेंस ऑफ रोड, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट है वो कम्प्लेक्स के अंडर ले लिया जाए, यानी कि उसका जो एक्सपेंस है वो कम्प्लेक्स वहन करे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो चाहे वो जो HSIDC का जो मॉडल है जैसे CETP वगैरह का है वो नेचुरली वो हम एक्चुअल बेसिस पे वो एनी एडिशन टू दैट देते रहेंगे। तो ये हमारे 4 मुद्दे, एक सेस का, एक फायर का NOC अप टू 1 एकड़ एट IMT फरीदाबाद, दूसरा 1.5 साल का एक्सटेंशन और एक मेंटेनेंस विद MCF, ये हमारे पर्टिकुलरली 4 मुद्दे अभी भी इन पाइपलाइन हैं, जो हम सरकार से हमारे माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी, हमारे लोकल विधायकगण और जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। पर्टिकुलरली सेस का जो मुद्दा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM साहब के थ्रू भी हम हमारा परस्यू पे है, इस पे विशेष हमारा ध्यान दिया जाए। हमारे साथ ML शर्मा पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट आपको लग रहा है कि हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम फिमटिया की और ख़ासकर शर्मा जी हमारे प्रधान जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने ये जितने मैटर इन्होंने अभी बताए हैं ये बहुत रिगरसली इन्होंने जो है ना इनको परस्यू किया है, चंडीगढ़ चक्कर लगाए हैं, और अंत में ये सारी अचीवमेंट जो है ना इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा। जो 1-2 मुद्दे जो अभी चल रहे हैं वो मुद्दे कमिटेड हैं सरकार की, मतलब अधिकारियों के द्वारा भी, और हमारे जो अपने पॉलिटिशियन जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं उनकी तरफ से भी हमारे को आश्वासन पूरा मिला हुआ है कि ये प्रोसेस कंप्लीट ड्यू कोर्स में हो जाएगा। और मुझे पूरी आशा है कि ये सारे काम जो 2-3 चीज़ें जो उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट करनी है वो कमिटेड है और वो कर देंगे। तो मैं पुनः दोबारा धन्यवाद करूँगा इनके सारी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू। HL भूटानी जी, आप संरक्षक हैं और आपका आशीर्वाद लगातार एसोसिएशन को मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे वीरवान शर्मा जी को
MSC MSME काउंसिल का एक मेंबर घोषित किया है, जो कि जल्दी ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके लिए मंत्री जी का आभार, और विशेष तौर पर जो मान सम्मान हमारी फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को मिला है, वो मैं समझता हूँ बहुत ही एक तरह का महत्वपूर्ण है। और हमारे वीरभान शर्मा जी ने जो अपने उपलब्धियां गिनाई हैं, ये इतने कमिटेड व्यक्ति हैं। एज प्रधान पहले 2 साल ये रहे, लेकिन कोरोना काल के कारण कुछ ये कम काम कर सके। इनकी इच्छा भी थी और हमारे सब पदाधिकारियों की इच्छा भी थी कि इनको जो है ना 1-2 साल का टाइम और दें, और हमने इच्छा के अनुसार इनको दिया। और इनकी जो उपलब्धियां हैं, और ख़ास तौर पर पिछले 4-5-6 महीने को जो इन्होंने काम किया है, और मैं समझता हूं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM ने जो इनको वहां पर समय दे करके 1.5-2 घंटे अपने घर पे इनकी बातें सुनी, और एक एक बात का वही रात के 9 बजे अधिकारियों को निर्देश देकर कि ये जो लंबित इनके इश्यूज़ हैं इनको पूरा किया जाए। मैं समझता हूँ वो सारी उपलब्धि के ये जो है ना ये प्रशंसनीय है, और मैं पूरे जो हमारी टीम है उसको एक तरह का शाबाशी देता हूँ, गुड विशेस देता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। पहले तो मैं अपनी मैनेजमेंट कमेटी और स्पेशली अवर प्रधान जी वीरभान शर्मा जी का थैंक्स करूँगा कि उन्होंने जितनी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल एरिया की थी वो मान्यवर हमारे मूलचंद शर्मा जी इंडस्ट्री मिनिस्टर के सामने पेश की, और उसमें से 60 to 70% ऑलमोस्ट एक मंथ के अंदर सॉल्व हो गई हैं, और 40% के आसपास हो रहा है जो प्रोसेस में है। एंड आई होप कि ये अगले 1 महीने के अंदर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इससे हमारे इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम जो है, डे टू डे प्रॉब्लम है, काफ़ी सहूलतें मिल जाएंगी। और जो ये इंडस्ट्रियों की बेफजूल भाग दौड़ रहती है कि आज ये काम करना है, ये काम करना है, गवर्नमेंट का ये काम रह गया, हमारे साथ कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, उसमें हमारे को बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। आई एम स्पेशली थैंकफुल टू अवर प्रधान जी वीरभान। सबसे पहले मैं अपने डायनेमिक प्रेसिडेंट श्री वीरभान शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये रात को 1-1 बजे तक बैठ के सारे डिपार्टमेंट के लिए चिट्ठियाँ बनाना, मंत्रियों से बात करना, कोऑर्डिनेट करना, मैंने इनको पर्सनली देखा है। मतलब इन्होंने जितनी डेडिकेशन के साथ काम किए, सैल्यूट है सर आपको, एंड आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आने वाले समय में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एक ही बात कहूँगा, हरियाणा का ये बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर होगा आने वाले अगले कुछ ही समय में, क्योंकि जिस डेडिकेशन के साथ हमारी फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन की पूरी टीम, हमारे चेयरमैन, हमारे पैटर्न, चीफ पैटर्न, सब जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, सब कंधे से कंधा मिलाकर हमारी इस मुहिम को कंप्लीट करने में सारे तन मन धन से सब अपना प्रयास कर रहे हैं। और ये बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हर एक जगह हमारी प्रॉपर फॉलोअप है, बहुत सारे काम हमारे प्रधान जी ने सिरे चढ़ा दिए हैं, और जो पेंडिंग रह गए हैं छुटपुट हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और आने वाले कुछ ही समय में हम उन सारी समस्याओं का समाधान ले आएंगे। और बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में हम इसको चाहेंगे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ के जितने भाई हैं, जितने भाई बंधु हैं, वो इस इंडस्ट्रियल एरिया को एंजॉय करें, अपने बिजनेस की ग्रोथ की साइड ध्यान दें। यहाँ की बेफजूल की समस्याओं का समाधान करने के लिए फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन कमिटेड था, कमिटेड है और कमिटेड रहेगी, और हम अपने पूरे प्रयास के साथ इस इंडस्ट्रियल एरिया को बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया बना के रहेंगे। धन्यवाद। उनकी कार्यशैली है जिसके कारण कि लगातार जी, मैंने प्रधान वीरभान शर्मा जी के साथ पहले कार्यकाल में भी काम किया है, और अब दूसरे कार्यकाल में भी मुझे ये मौका मिला है कि मैं इनके नेतृत्व में काम कर सकूं। और इनके साथ काम करने की एक ख़ास बात यह है कि ये खुद तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते ही करते हैं, ये अपनी टीम को भी साथ लेके चलते हैं, और इनकी टीम पूरा ऊर्जावान महसूस करते हैं इनके साथ काम करने में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने प्रधान वीरभान शर्मा जी का कि ये कई बार अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये अपने काम में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहने देते, और अपनी पूरी टीम को भी पूरा अपने साथ लेकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।